Hello everyone, Solomon this side. Welcome back to my channel and once again I'm ready with one more new journey। और इस समय मैं खड़ा हूँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 15035 ओल्ड दिल्ली काठगोदाम उत्तराखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। अगर हम बात करें इस ट्रेन की टाइमिंग की तो ये ट्रेन चलती है एवरीडे शाम को 4 बजे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से और सेम डे रात को 10:30 के आसपास ये ट्रेन पहुँचती है काठगोदाम। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो ये ट्रेन तकरीबन 278 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है विद द एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर और जो समय लेती है ये वो लेती है अराउंड 6.5 घंटे का दिल्ली से काठगोदाम तक का। सो अभी टाइम हो रहा है 3:50 और अपनी ट्रेन निकलने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ठीक 4 बजे। तो मेरे पास ऐसे 10 मिनट तो चलते हैं अंदर और स्टार्ट करते हैं जर्नी को। तो फ्रेंड्स अपनी ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे दिल्ली काठगोदाम संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। सो अपनी ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे तो चलते हैं। आज मेरा कोच है D6 और सीट नंबर है 19। तो चलते हैं अपनी सीट पे क्योंकि सिर्फ 6 मिनट है अपनी ट्रेन को निकलने में स्टेशन से। और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ सेकंड सीटिंग में और मेरा कोच है D6 सीट नंबर 19। तो चलते हैं अपनी सीट पे और रखते हैं अपने बैग को और स्टार्ट करेंगे जर्नी को। मैंने अपना बैग रख दिया सीट पे और मेरी सीट नंबर 19 विंडो साइड मेरे लिए बेस्ट है। बट मैं जर्नी करता हूँ तो मैं सीट पे बैठता नहीं हूँ, उतरता रहता हूँ फिर चढ़ता रहता हूँ। तो सीट मेरे लिए तो मायने करती नहीं है और हम सेकंड सीटिंग में है तो मोस्टली मैं ट्रैवल खड़े खड़े कर लेता हूँ। सो अभी टाइम हो रहा है 3:58, सिर्फ 2 मिनट है अपनी ट्रेन को निकलने में ओल्ड दिल्ली से। सो वेट करते हैं ट्रेन के डिपार्चर का। तब तक मैं लेता हूँ एक बोतल पानी, बहुत प्यास लग रही है यार। तो फ्रेंड्स अपनी ट्रेन ठीक 4 बजे निकल चुकी है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से ओल्ड दिल्ली से। सो देखते थे डिपार्चर ओल्ड दिल्ली से। शादरा स्टेशन को और हमारा अगला हॉल्ट है वो है गाज़ियाबाद। सो मिलते हैं गाज़ियाबाद पे। सो फ्रेंड जैसे मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ सेकंड सीटिंग में। सो सेकंड सीटिंग में दिखाता हूँ भी अंदर का हाल। जितनी सीटें हैं लोग उतने ही हैं बैठे हुए हैं, एक्स्ट्रा लोग हैं नहीं, कोई ज़्यादा लोग ट्रैवल कर नहीं रहे एक्स्ट्रा लोग। ये बेस्ट पार्ट है इस ट्रेन में अभी फ़िलहाल के लिए, आगे का पता नहीं। अभी ट्रेन चली है ओल्ड दिल्ली से बट अभी जितने लोग हैं जितनी सीटें उतने ही लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। और
सो अभी भीड़ नहीं है और लोग बड़े कंफर्टेबल से जर्नी कर रहे हैं। सेकंड सीटिंग में भी मैं दिखा दूँगी आपको अंदर का सीन। सो फ्रेंड्स ये अंदर का सीन। सो आप देख सकते हो जितनी सीटें हैं लोग उतनी ही है, एक्स्ट्रा लोग कोई है नहीं इसके अंदर और कोई लोग खड़े होकर इसमें ट्रैवल नहीं कर रहा है। सही बेस्ट पार्ट है कि इसमें भीड़ नहीं है, क्योंकि मोस्टली सेकंड सीटिंग में क्या है भीड़ हो जाती है, बट इस ट्रेन में फ़िलहाल तो भीड़ नहीं है। आगे का पता नहीं। सो फ्रेंड्स अपनी ट्रेन निर्धारित समय से 5 मिनट पहले अपने पहले हॉल्ट पहुंच चुकी है गाज़ियाबाद पे, और यहाँ पे होता है इसका 2 मिनट का हॉल्ट, बट ट्रेन यहाँ पे आ गई है 5 मिनट पहले ही। सो यहाँ पे अच्छा खासा हॉल्ट होगा और यहाँ से अच्छी खासी भीड़ चढ़ रही है इस ट्रेन के अंदर में, और उम्मीद है कि ट्रेन अब भरेगी यहाँ से। सो अगर हम बात करें इस ट्रेन के अगर हम बात करें अब इसके स्टेशन कोड की, तो इसका स्टेशन कोड है GZB, और इस स्टेशन को मैंने बहुत बार कवर किया अपने बहुत सारी वीडियोज़ में। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करें फेयर की, तो इसमें से 2 क्लासेस है, सेकंड सीटिंग और चेयर क्लास। चेयर क्लास में इसका फेयर आता है 125 रुपये पर व्यक्ति का, और सेकंड सीटिंग में से फेयर आता है वो है 425 रुपये पर व्यक्ति का। और ये अपनी सीट मेरी सीट में बैठ चुका है भाई, ये तो गारंटी है। चलो कोई नहीं भैया, पानी देना। पानी पानी लस्सी है क्या? लस्सी सब नहीं मिलेगी, कुछ और ये सब मिलेगा। वो देने ट्रॉफी का ना, और बस। अभी हुआ क्या, मैंने अभी शॉप से एक पानी बोतल ली, एक ट्रॉफी खाना लिया, और मैंने दिया 50 का नोट। उन्होंने वापस किए मुझे 10 रुपये, जबकि बॉटल थी पानी की 15 रुपये की, उन्होंने काटे 20। बट उन्होंने मेरा कैमरा देख लिया, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, बट उन्होंने मेरा कैमरा देख लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भैया 5 रुपये आपके और बचे हुए ये ले लो। सो फ्रेंड्स ये फ़र्क पड़ता है कैमरे का। अगर आप भी पानी बोतल ले रहे हो रेल नीर की, तो वो पड़ती 15 रुपये की, और आपसे लेते हैं 20 रुपये, चाहे ट्रेन में हो या बाहर हो। तो आप MRP पे ले, ट्रेन पे ले, वो जो MRP पे जो है उसी पे ले। मैं सोच रहा था इनको बोलता हूँ, देखता हूँ कुछ बोलते नहीं बोलते। मैं वही खड़ा था तो भैया ने बाहर देखा कि साथ में कैमरा है, उन्हें रिकॉर्ड तो कर नहीं रहा था, वैसे भी मैं सिर्फ देख रहा था, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इसके अंदर कैमरा है। फ्रेंड्स 7 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है गाज़ियाबाद से। सो देखते हैं डिपार्चर, और डिपार्चर बिल्कुल टाइम पे है। और ये अपनी ट्रेन का डिपार्चर गाज़ियाबाद से ऑन टाइम। तो जिन पे टिकट था उनसे मंगा लेते फ़ोन पे करके। मोबाइल काम नहीं कर रहा ना। अच्छा, उनका फ़ोन बंद आ रहा है। वहाँ का टिकट कितने का दिल्ली से? वहाँ का टिकट कितने का? कितना लिया? 300 लिया या कितना की? नहीं 300 ज़्यादा नहीं लिया।
जुर्माने के साथ कितना फ़ाइन है? टिकट कितने रुपये का टिकट है? बाद में कर देंगे, 100 रुपये लेंगे। अच्छा। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट हॉल्ट है अमरोहा, जिसको भी आने में तकरीबन हाफ एन आवर, और ट्रेन की स्पीड मतलब बड़ी मस्त है। और अगर बात करें अपनी सीट की, मतलब गाज़ियाबाद से इतनी भीड़ चढ़ी थी, जो मेरी सीट थी वही कोई बैठ गया है, कोई मोहतरमा बैठी हुई है वहाँ पे। मैं कुछ बोल भी नहीं रहा कि चलो ठीक है बैठने दो, वैसे मुझको तो खड़े हो जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो इतना इशू नहीं है। बट बहुत से लोग हैं जिनके टिकट नहीं है, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। टिकट साहब आए थे, उन्होंने बहुत को पकड़ा है, बट स्टिल दे आर ट्रैवलिंग बिकॉज उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उनको फ़ाइन लगा रहे हैं। तो अब क्या करें यार, ट्रेन है ही एक ही, लोग ज़्यादा चलने के लिए टिकट मिल नहीं रहा, फिर भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो फ़ाइन दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स कुछ ऐसी सीट है इसके अंदर, ट्रेन चलती है आईएफसी कोच के साथ में। तो आईएफसी कोच में जो पुरानी सेकंड सीटिंग में जो सीट थी पुरानी वाली, वही सीट इसमें भी अवेलेबल है। अभी जो जिस टाइप की ट्रेन आई है जो एलएचबी के साथ में है, उनकी सीट्स हैं वो थोड़ी अलग है, थोड़ी कंफर्ट भी है, बट इस ट्रेन में ना वो सीट्स नहीं है। आईएफसी कोच ऐसे है तो पुरानी सीट्स के अंदर अवेलेबल आई हुई, तो बैठने में दिक्कत नहीं है, बट इतना कम्फर्ट भी नहीं है अगर देखा जाए तो। बट फिर भी लोग ट्रैवल करते ही है, सिंगल ट्रेन ही है ये। गवर्नमेंट को ट्रेन चलानी चाहिए यार, बहुत लोग ट्रैवल करने के लिए है, हम एक ही ट्रेन है, लोग ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए यार, ट्रेन चलाओ। और भाई सर जो भी रेलवे में है प्लीज़ कंसिडर करिए, जो ट्रेन चलाइए। सो फ्रेंड्स अभी हम देखने वाले हैं एस्केप पंचकुला जंक्शन का, ये सो फ्रेंड्स 12 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड हॉल्ट, जो कि है अमरोहा। स्टेशन कोड है इसका AMRO, और यहाँ पे होता है 2 मिनट का हॉल्ट, बट हमारी ट्रेन है 12 मिनट लेट, तो आइडिया नहीं है कितना रुकेगी। अगर हम बात करें स्टेशन की तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, आई थिंक 2 या 3 स्टेशन के ये है। और अगर हम बात करें इसकी ओपनिंग की, तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1885 में। आई थिंक ये 3 प्लेटफॉर्म का ही स्टेशन है अमरोहा। अगर आप में से कोई है अमरोहा से तो कमेंट कीजिए कि यहाँ पे कितने प्लेटफॉर्म है, बट आई थिंक 3 है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप कमेंट करना। सो यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होता है, बट ट्रेन हमारी है 12 मिनट लेट। और भाई साहब इस ट्रेन में गाज़ियाबाद से जो भीड़ चढ़ी थी ना, उसके बाद अपनी सीट भी छिन गई, बट कोई नहीं है, मैडम थी तो उनको दे दी। स्टेशन कुछ इस प्रकार का है, छोटा सा है, बहुत प्यारा है और बहुत क्लीन है। सो फ्रेंड्स अपनी ट्रेन थी यहाँ 12 मिनट लेट, तो सिर्फ 1 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है अमरोहा से। सो देखते हैं इसका डिपार्चर, स्टेशन खत्म होने वाला है। बाय बाय अमरोहा, फिर मिलेंगे।
कहाँ से हो? मैं जानकी से हिंदी से? वाओ, मस्त जगह है यार। तो यहाँ पे कैसे? यहाँ पे ड्यूटी कहाँ पे? ऑटो में जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ से? मैं एक्चुअली हिमाचल से हूँ, अच्छा बट वेरी नाइस बॉर्न दिल्ली में हुआ है। हाँ मैं जाते कभी कभी कांगड़ा में, मतलब कांगड़ा में, अच्छा हाँ, बट दिल्ली में रहता हूँ। जम्मू कश्मीर बहुत मस्त है, बहुत सुंदर है, बहुत अभी तो इस टाइम तो बहुत इस टाइम मजा पे है। थोड़ा नहीं मज़ा है, अभी मौसम बहुत बढ़िया है। मैं लास्ट टाइम गया था, बट उसमें पूरी बर्फ थी, कुछ दिखा ही नहीं, फिर वाइट ही वाइट दिखा था। अच्छा अच्छा ट्रेन चल रही है, उसमें बर्फ दिख रही थी। बहुत विंटर सीजन में आप हाँ, अब जाना है थोड़ा, उसमें थोड़ा देखें, हरियाली देखें। समर में जाओ तो मज़ा आता है। हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट में गाँव में जाओ यहाँ पे प्राइवेट में आओ। सो फ्रेंड्स, अभी अपनी ट्रेन रुकी हुई है, आगे सिग्नल क्लियर नहीं है। सो दिल्ली से हम पहुंचने वाले हैं मुरादाबाद, और अभी तक मैंने इस ट्रेन में IRCTC का कोई भी बंदा नहीं देखा है जो पानी या चाय बिस्किट कुछ भी लेके आ जा रहा हो। अदरवाइज़ मैंने हर ट्रेन जाते हुए मैंने उससे ट्रैवल किया है, हर ट्रेन में मैंने देखा है कि IRCTC के लोग होते हैं, वो सर्व करते रहते हैं। बट मैंने इस ट्रेन में फ़िलहाल अभी तो एक बंदे को नहीं देखा मैंने जो पानी भी दे रहा हो। तो भाई साहब, अगर आप इस ट्रेन में आ रहे हो तो मेक श्योर आप अपने साथ खाने पीने का सामान लेके चलो तो बेस्ट है। मुझे लग रही है बहुत इसकी भूख, वेट कर रहा हूँ मुरादाबाद का, वहाँ पहुँचूँगा, वहाँ कुछ खाएंगे। बस 10 मिनट में आ जाएगा हमारा मुरादाबाद स्टेशन। अभी सिग्नल क्लियर नहीं है, इसलिए ट्रेन रुकी हुई है। हमारा टाइम है पहुँचने का 7 बजे। देखते हैं ट्रेन टाइम पे पहुँचती है लेट। और तो बात करें इस ट्रेन में भीड़ की, तो भीड़ इतनी खास है नहीं। जितनी सीटें हैं उतने ही लोग हैं मोस्टली, बस 2-3 लोग हैं जो एक्स्ट्रा चढ़े थे, बट TT ना आया कि उनका फाइन काट दिया। तो ट्रेन ठीक ठाक है, इतनी भीड़ है नहीं, चल जाएगा। बट फिर भी अगर आप आ रहे हो इस ट्रेन में तो प्लीज़ टिकट लेके ही आए। कुछ लोग थे, कुछ आंटी भी थी जो कह रही थी कि हमको टिकट नहीं मिली एंड मौके पे। हो सकता है नहीं मिली, हो सकती है, टिकट फुल हो जाती है, ऑन द स्पॉट नहीं मिलती नहीं है, उनका TT ने फ़ाइन काट दिया। तो ट्राई कीजिए, आप एडवांस में टिकट बुक करा लीजिए। ये थी अपनी दानापुर आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस।
सो फ्रेंड्स 161 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है MB और यहाँ पे इस ट्रेन का आने का टाइम था 7 बजे, बट हमारी ट्रेन आई है पूरे 20 मिनट लेट। वैसे यहाँ पे हॉल्ट होता है 40 मिनट का, क्योंकि यहाँ पे कोचेज़ अलग होते हैं, क्योंकि इसके कुछ को जाएंगे रामनगर की ओर और आगे जाएंगे काठगोदाम की ओर, तो यहाँ पे होते हैं कोचेज़ चेंज, तो इसलिए यहाँ पे है 40 मिनट का हॉल्ट। परंतु हमारी ट्रेन है 20 मिनट लेट, बट फिर भी 20 मिनट हमारे पास में। और भाई साहब इस ट्रेन में भाई साहब अगर आप आ रहे हो तो कुछ लेके आए खाने पीने का, वरना इस ट्रेन में कुछ भी नहीं है, कोई नहीं आता IRCTC का। सो मुझे लग रही है बहुत अच्छी भूख, मैं कुछ खाता हूँ और उसके बाद करेंगे कंटिन्यू जर्नी को। 20 मिनट अभी हमारे पास है, अगर ट्रेन रुकती भी है तो उसके बाद चलेंगे। बात करें स्टेशन की, तो ये जंक्शन है, तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है और स्टॉल भी अच्छे खासे हैं, आप कुछ भी खा पी सकते हो। सो कुछ खाते हैं। स्टेशन कुछ इस प्रकार का है। सो फिर हम बात करें इस स्टेशन की, तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1837 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2012 में, 2012 में इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। सो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब चलते भाई, बहुत भूख लग रही है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मुरादाबाद में आपको खाने पीने के लिए बस समोसे, पकोड़े, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी, बस यही मिलेगा। प्रॉपर खाना तो आप मुझे दिख नहीं रहा कहीं भी, तो इसी से काम चलवाता हूँ। बाकी जब पहुँचेंगे काठगोदाम तो वहाँ खाएँगे। सो फ्रेंड्स, जब हम आ रहे थे तो बीच में हमें मिली थी दानापुर आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस, वो अब आ गई मुरादाबाद में। इसको क्लियर सिग्नल नहीं था, इसलिए रुकी हुई थी ये भी। अब ये पहुंची मुरादाबाद में। सो फ्रेंड्स, अपनी ट्रेन निकल चुकी है मुरादाबाद से और इसके बाद जो हॉल्ट है, 3 हॉल्ट, वो है 1 मिनट 2 मिनट की हॉल्ट है। तो मैं कवर करूँगा नहीं, क्योंकि बाहर अंधेरा भी हो रहा है और उतरना चढ़ना में बहुत मुश्किल, तो उतना प्रॉफिट नहीं होता, तो उन्हें मैं करूँगा स्किप। जैसे कि रामपुर बिलासपुर रोड, इनको मैं करूँगा स्किप, ये वहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होते हैं और ट्रेन सिर्फ 1 मिनट रुकती है। हम मिलते हैं सीधा रुद्रपुर सिटी में, जहाँ पे होगा 5 मिनट का हॉल्ट, तो वहाँ पे आराम से उतर के बातें करेंगे। और तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ यार खड़े खड़े। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर भाई आप अपना साथ खाने पीने लेके आए, क्योंकि इस ट्रेन में ना तो कोई पेंट्री वाला आ रहा है, ना IRCTC के वेंडर वाले वो आ रहे हैं। इस ट्रेन में कोई नहीं आता भाई साहब, तो बोलते मैंने किसी सिंगल पर्सन को नहीं देखा इस ट्रेन में सर्व करते हुए। प्लस अब इस रूट पे सिर्फ एक ही स्टेशन आता है मुरादाबाद का, जहाँ पे हॉल्ट होता है अच्छा खासा, पर वहाँ पे भी आपको प्रॉपर फूड नहीं मिलने वाला, सिर्फ चाय, समोसे, पकोड़े, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बस यही। अगर आप सोच रहे हो प्रॉपर फूड के लिए तो आप दिल्ली से ले लें, पैक करवा लें, या घर से लिया है बहुत बढ़िया रहेगा यार, घर से लिया हो या दिल्ली से ले लो, क्योंकि इस रूट पे तो नहीं मिलने वाला, मुझे तो नहीं मिला। अगर आप में से किसी ने पहले ट्रैवल किया इस रूट पे और आपका एक्सपीरियंस क्या, आप मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी मुझे इस रूट पे कुछ नहीं मिला भाई ऐसा, बाकी देखते हैं। पहुंच चुके हैं अभी लाल कुआं पे, और अपनी ट्रेन का यहाँ पे होता है 4-5 मिनट का हॉल्ट। और मैं नीचे उतर नहीं रहा क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, कुछ दिख तो रहा नहीं है, इसलिए मैं नीचे उतर नहीं रहा।
रैंडम लाइटिंग दिखा रखी है यहाँ स्टेशन पे यार। अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। सो फ्रेंड्स अपनी ट्रेन निकल चुकी है लाल कुआं से। सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट दिया यहाँ पे हमारी ट्रेन ने। उसके बाद डिपार्चर लाल कुआं से। मैं उतरा इसलिए नहीं क्योंकि बहुत अंधेरा था, लाइटिंग बहुत कम थी। और अभी हुआ क्या कि ये ट्रेन मुरादाबाद पे 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक रामनगर वाली और एक काठगोदाम वाली। तो यहाँ पे 3 भाई थे, उनको जाना था रामनगर वाली में, बट उन्होंने कोच चेंज नहीं किया, उन्हें आइडिया था नहीं, वो रह गए इसी कोच में। अभी यहाँ पे आ गए तो वो पूछ रहे थे मुझसे, भैया, मैंने कहा हम तो जा रहे हैं काठगोदाम, उन्हें जाना था रामनगर। अब वो यहाँ पे उतरे वापस। अब तो मेन इशू क्या है कि यहाँ से कोई ट्रेन भी नहीं है अभी वापस जाने के लिए, सिर्फ सुबह एक ट्रेन है मेरे ख्याल से। तो अगर आप में से कोई भी इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस दिल्ली से ट्रेन चलती है तो मुरादाबाद में इस ट्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक आता है काठगोदाम, एक जाता है रामनगर। सो अगर आपका रूट रामनगर वाला है तो आपके कोचेस अलग ही होते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन ये था कि मैंने 30,000 रुपये लिया है। मैंने बोला कि वो 30,000 रुपये बाद में पता था कि अभी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अपनी ट्रेन निकल चुकी है हल्द्वानी से, वहाँ पर 4 मिनट का हॉल्ट। अब एक्चुअली क्या था, मेरा कोर्स था ना वो बहुत आगे चला गया है लोगों को, तो इसलिए मैं पीछे जा नहीं पाया। तो बस इतना ही है। अब हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है काठगोदाम, जहाँ पे ट्रेन होगी टर्मिनेट और अपनी जर्नी होगी फिनिश। और ट्रेन पूरी खाली है, अपने कोच में सिर्फ मैं हूँ और एक सर है, बाकी पूरा कोच खाली है। पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है। सो पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। इस कोच में मैं हूँ, पीछे वाले कोच में कुछ लोग बैठे हुए हैं, बट इसमें तो मैं हूँ और एक सर है बस। बाकी जर्नी ठीक ठाक थी, ख़त्म होने वाली है। मिलते हैं काठगोदाम पे, बस कुछ ही देर में आने वाला है। फाइनली 277 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन काठगोदाम पे। और यहाँ पे ट्रेन हमारी 20 मिनट पहले आ गई है अपने टाइम से। अगर बात करें जर्नी की तो ओवरऑल जर्नी वॉज मेरे लिए ठीक ठाक था। सीट्स की बात करें तो पुराने कोचेस हैं तो सीट भी ठीक ठाक ही थे। मैं तो बैठा ही नहीं, मैं तो बहुत कम बैठा हूँ। बाकी जर्नी वॉज गुड, वॉशरूम भी ठीक ठाक थे और इतनी भीड़ थी नहीं। दिल्ली से ट्रेन चली थी, खाली चली थी, जितने लोग थे उतने ही जितनी सीट थी उतने ही लोग थे, बस बीच में थोड़ी भीड़ थी, बट बाद में ठीक हो गया था। तो बात करें जर्नी की तो जर्नी वॉज वेरी गुड फॉर मी। मैंने इन्जॉय किया जर्नी को। बीच में कुछ स्टेशन को मैंने कवर नहीं किया बिकॉज विजिबिलिटी इतनी थी नहीं, अंधेरा था।
सो ये है काठगोदाम उत्तराखंड में। वेलकम टू उत्तराखंड। सो इस जर्नी में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना जिन्हें ट्रैवलिंग का शौक़ हो और जिसके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं इंस्टेंटली आपका रिप्लाई दूंगा, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। बाकी इसमें इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट जर्नी में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहें मुझे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। टिल देन बाय बाय।